हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्काई एनिमे में। और आज हम डिस्कस करेंगे वन पीस का एपिसोड 2। तो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाते हैं जिसके पास तीनों चीज़ है, वेल्थ, फेम एंड पावर। और उसका नाम हमें गोल्ड रॉजर बताते हैं। और जब भी उसका एग्जीक्यूशन होने वाला होता है तभी वो अपने ट्रेजर जो बहुत ही कीमती होता है उसकी वो घोषणा कर देता। इससे क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं वो अब पायरेट बनने की जर्नी में निकल जाते हैं और फिर वहीं से ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट हो जाता है और वो लोग ग्रैंड लाइन के लिए निकल पड़ते जिससे कि वो अपना ड्रीम पूरा कर सके। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लूफी और कोबी को दिखाते हैं, वो एक छोटी सी बोट में होते। तभी कोबी लूफी से कहता है, क्या तुम फेमस पायरेट हंटर रोरोनोवा ज़ोरो को ढूंढ रहे हो क्या? को भी बताता है कि रोरोनोवा ज़ोरो को सब बोलते हैं कि वो ऐसा डीमन है जो कि ह्यूमन के फॉर्म में है। हमें एपिसोड का टाइटल बताते हैं और एपिसोड का टाइटल होता है एंटर द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन पायरेट हंटर रोरोनोवा ज़ोरो। हमें दिखाते हैं जो लूफी को भी होते हैं वो नेवी बेस सिटी में पहुंच जाते हैं। फिर वो वहाँ से जा रहे होते तभी को भी बोलता है, तुम पागल हो जो रोरोनोवा ज़ोरो को ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो। जो लूफी होता है वो कोबी की बातों को इग्नोर कर रहा होता है और वो रास्ते में जा ही रहे होते तो लूफी को एक शॉप दिखती है जहाँ पर फ्रूट होते हैं, तो वो फ्रूट उठा के खाने लग जाता है। तो वहीं की शॉपकीपर होती है, वो देख के खुश हो रही होती है और तभी वो एक बाइट खा के पूछता है वो शॉपकीपर से, क्या तुमने रोरोनोवा ज़ोरो को यहाँ कहीं देखा? इससे क्या होता है, जो जितने भी वहाँ के लोग होते हैं सब सुन लेते हैं और वो एकदम से डर जाते हैं। वो भी लूफी से कहता है, देखा जो रोरोनोवा ज़ोरो वो एकदम ख़तरनाक इंसान है, बेकार इंसान है, तो तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। तो फिर ये बातें कर कर के वहाँ से जा रहे होते तभी जो कोबी होता है वो बताता है कि यहाँ पर एक कैप्टन है और उनका नाम है कैप्टन मॉर्गन। तो वो ये सब बात लूफी को बता रहा होता है और वो एकदम तेज़ बोलते हैं, तो बाकी के लोग होते हैं वो ये नाम सुन के भी डर जाते। और जो कोबी होता है उसको बहुत शौक लगता है कि ये तो नेवी के से है और ऊपर से ये लोग इनसे क्यों इतना डर रहे। ज़ोरो ठीक है क्योंकि वो तो एक पायरेट हंटर है तो उनका डरना जायज़ है, पर जो कोबी होता है वो ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं लूफी और कोबी जो कि मरीन हेडक्वार्टर के सामने ही खड़े हुए होते और फिर हमें कोबी को दिखाते वो रो रहा होता है। उसको लगता है कि यहाँ से तुम और मैं अलग हो जाएंगे, मतलब लूफी और कोबी। तो वो लूफी को देखता है तो वो देखता है लूफी है वो वॉल के उस पार जाने की कोशिश कर रहा होता है। हमें दिखाते हैं रोरोनोवा ज़ोरो को और फिर हमें ये दिखाते हैं जो लूफी होता है वो ज़ोरो को देख रहा होता है और तभी कोबी भी लूफी के पीछे आ जाता है। जो लूफी होता है वो मजाक करता है, बोलता है कि ये रस्सी तो मैं आराम से खोल दूंगा। तो फिर जो कोबी होता है वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है। जो कोबी और लूफी होते हैं वो ऐसी बातें कर रहे होते तो तभी हमको ज़ोरो को दिखाता है और ज़ोरो उनको सीधा बोल देता है यहाँ से चले जाओ। तो तभी कोबी होता है वो बोलता है, देखा मैंने बोला था, हाँ तुम उसको कभी अपने क्रू में नहीं ले पाओगे। हमें एक बच्ची दिखाते वो लेडर लेके चढ़ जाती है उनके बगल में ही और फिर वो देखती है और वो उन्हें चुप रहने को कहती है लूफी और कोबी को। फिर हमें दिखाते हैं जो बच्ची होती है वो रस्सी की मदद से जहाँ पर ज़ोरो होता है वहाँ पर पहुँच जाती है और वो भाग भाग के ज़ोरो के पास जाती है और फिर वो अपने उसके हाथ में कुछ चीज़ होती है वो दिखाती है और फिर हमें पता चलता है उसके पास खाना होता है। ऐसे दे ही रही होती है तो ज़ोरो मना कर रहा होता है। तभी क्या होता है, एक आदमी जो येलो बाल में होता है वो आ जाता है और वो बोलता है, ओहो ज़ोरो तुम अभी तक ज़िंदा हो, बहुत आश्चर्य हुआ मुझे। येलो बाल वाला आदमी होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो उसकी बच्ची का खाना छीन लेता है, मतलब वो राइस बॉल होते हैं, वो जापानीज़ एक डिश होती है, वो लेके वो खाने लग जाता है। तभी वो देख के फेंक देता है, बोलता है इतना बकवास, और वो उस पर लात भी मारने लग जाता है। लड़की होती है वो ये सब देख के बहुत रोने लग जाती, बोलती है कि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और ये मैंने ज़ोरो के लिए बनाया था। तो फिर जो आदमी होता है वो ये सब बात उसकी सुनता नहीं है और वो एक उनमें रूल होता है वो दिखाता, बोलता है देखो जो एग्जीक्यूशन होने वाला आदमी की जो भी मदद करेगा उसको भी एग्जीक्यूट कर देंगे, और वो ये सब दिखाता है उसे। होती है वो ये सब बात सुन के बहुत ज़्यादा दुखी और हो जाती है। तो जो येलो बाल वाला आदमी बोलता है कि इससे भी पता है जो मेरे डैड वो कितना ज़्यादा स्कैरी है। जो को भी होता है उससे पता चल जाता है कि ये जो आदमी है और कोई नहीं, कैप्टन मॉर्गन का बेटा। येलो बाल वाला लड़का होता है वो डायरेक्ट एक मरीन के सोल्जर को ऑर्डर देता है कि ये बच्ची को यहाँ से फेंक दो। जो नेवी का सोल्जर होता है वो उस येलो बाल वाले आदमी से बोलता है कि ये तो एक बच्ची है, हम इसको साथ इतना ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकते हैं। तो जो आदमी होता है वो बोलता है कि तुम करते हो या फिर मैं अपने डैड को बताऊं कि तुम ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे। तो फिर वो आदमी डर के मारे वो लड़की को बोलता है कि मुझे कुछ नहीं, तुम्हें फेंकना ही पड़ेगा, और वो उसे फेंक देता है।
तो लूफ़ी होता है वो देखता है कोई बच्ची को उसने फेंक दिया, तो वो अपने डेविल फ्रूट की मदद से वो उसे अपने हाथ को लंबे कर लेता है और वो बच्ची को बचा देता है। तो वो बच्ची बोलती है थैंक यू। जो येलो बाल वाला आदमी होता है वो वहाँ से चला जाता है कुछ ज़ोरों से कह के। तो जैसे ही वो चला जाता है फिर वहाँ पर लूफ़ी आ जाता है और लूफ़ी ज़ोरो के सामने खड़ा होता है। तो लूफ़ी होता है वो ज़ोरो से कहता है कि मैंने सुना है लोगों से कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हो। और तो ज़ोरो बोलता है कि तुम यहाँ से अभी तक गए नहीं क्या। लूफ़ी होता है वो ज़ोरों से कहता है कि अगर मैं होता इस रस्सी से बंधा होता तो मैं कब का यहाँ से निकल जाता, तुम क्यों अभी तक। तो बोलता है कि ऐसा बोलो मत, मेरी कैपेबिलिटी तुमसे ज़्यादा है। ज़ोरो लूफ़ी को रिप्लाई करता है। फिर जो लूफ़ी बोलता है बहुत ही वियर्ड आदमी है, खुल सकता है तो भी यहाँ से जा नहीं रहा। वो यहाँ ये कह के वहाँ से चला जाता है। लूफ़ी वहाँ से जाने लगता है तभी वो ज़ोरो बोलता है एक सेकंड रुको, और वो बोलता है कि ये जो राइस बॉल है वो मुझे दे दो। तो बोलता है कि ठीक है ये ले लो, और वो देखता है कि वो उसका क्या करने वाला है। तो ज़ोरो क्या करता है वो उससे बोलता है कि ये मेरे मुंह में डाल दो, और वो चबाने लग जाता है और वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छा बना। जो लूफ़ी होता है वो सिटी में जाता है और वो सिटी में बच्ची को बताता है कि वो जो ज़ोरो है उसने तुम्हारे राइस बॉल खाए और उसको बहुत ही अच्छे लगे। बच्ची ये सब बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जो कोबी होता है वो बोलता है कि ज़ोरो तो बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है, वो ऐसा कैसे कर सकता। तो तभी वो बच्ची उसकी बात काट देती है और बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। फिर हमें वो बच्ची के फ्लैशबैक में लेके जाते हैं और हमें पता चलता है जो येलो बाल वाला आदमी होता है वो अपने पापा के दम पे बोलता है कि अगर कोई भी मेरे सामने आए वो उसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। और उसके पास एक डॉग भी होता है और वो सीधा रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो सबका खाना खाते हैं और मतलब एकदम बदतमीज़ी से के साथ सबके साथ रहते हैं। जो बच्ची होती है वो देखती है और वो क्या करती है, वो एक झाड़ू का कोना पकड़ती है और वो उसे कुत्ते को मारने लग जाती है। जो जो कुत्ता होता है वो उस पर अटैक कर देता है, तो ज़ोरो उसे बचाता है। जो येलो बाल वाला आदमी होता है वो बोलता है कि तुम हो कौन, ज़ोरो को बोलता है। और वो उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मेरे पेट को मारने की। तो तभी वो उसकी आउटफिट देखता है येलो बाल वाला आदमी और बोलता है कि तुम कहीं पायरेट हंटर ज़ोरो तो नहीं। जो ज़ोरो होता है बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं रोरोनोवा ज़ोरो हुआ तो भी। तो फिर जो आदमी होता है वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर देता है और ज़ोरो आसानी से बच जाता है और उसे पंच भी कर देता है। और ज़ोरो फिर अपनी खातान निकालता है यानी स्वॉर्ड निकालता है और वो उसके गर्दन में रख देता है और कहता है कि तुम और तुम्हारे डॉग बहुत ज़्यादा अनोइंग और मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए गुस्सा आ रहा है। जो येलो बाल वाला आदमी होता है वो ज़ोरो से कहता है चलो एक डील करते हैं। और वो बताता है कि अगर यहाँ से तुम तो बच जाओगे, पर अगर मेरे पापा को पता चल गया कि यहाँ पर ये सब कुछ हुआ तो ये बच्ची और उसकी मॉम को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो वो कहता है कि अगर ज़ोरो तुम यहाँ पर 1 महीने सर्वाइव कर जाते जैसे मैं कंडीशन रखूँ तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और इन्हें भी। फिर हमें पता चलता है जो ज़ोरो होता है वो 1 महीने के लिए मान जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड होता है वो वहीं रख देता है और वो बोलता है कि अच्छा मैं अगर 1 महीने सर्वाइव कर जाऊँ तो तुम्हें ये इन्हें और मुझे दोनों को छोड़ना पड़ेगा। फिर हमें प्रेजेंट में लेके जाते हैं और फिर हमें पता चलता है वो जो आदमी है वापस से उनके रेस्टोरेंट में आया होता है और बोलता है कि चलो मुझे फ्री का खाना दो। और वो वहाँ पर एकदम बदतमीज़ी से वापस से बिहेव करने लग जाता है। फिर हमें ये ऑरेंज बाल वाली लड़की को दिखाते हैं जो कि वो ये सब कुछ देख रही होती है। फिर तभी लूफ़ी आ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो क्या करता है सीधा अपना पंच है उसके मुंह पे मार देता है जिससे कि वो आदमी गिर जाता है। जो येलो बाल वाला आदमी होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कैप्टन मॉर्गन का लड़का हूँ। पर जो लूफ़ी होता है उसको ये बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो बोलता है कि अब मुझे पता चल गया ज़ोरो कैसा इंसान है। और वो बोलता है कि अब मैं पक्का ज़ोरो को अपनी क्रू में इंक्लूड करूँगा। जो फिर हमें कैप्टन मॉर्गन को दिखाते वो अपनी तारीफ़ करके नेवी के सोल्जर को बोलते कि सबसे बेस्ट कौन है। तो वो बोलते कि हाँ ऑफ कोर्स आप ही हो कैप्टन मॉर्गन। तभी वो उनका बेटा आता है और वो बोलता है डैड मुझे एक आदमी ने पंच किया। फिर सीन कट होता है। फिर हमें ज़ोरो को दिखाते हैं जो कि वो कुछ याद कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है वो क्या याद कर रहा है, वो अपनी ट्रेनिंग याद कर रहा होता है। वो बचपन में किया करता था एक लड़की के साथ और वो लड़की उसे हमेशा हरा दिया करती थी। तो उनने कुछ एक प्रॉमिस किया था। फिर हमें वो नहीं बताते वो क्या प्रॉमिस होता है। फिर जो लूफ़ी होता है वो ज़ोरो के सामने खड़ा होता है और वो बोलता है कि अब मुझे पता चल गया तुम कैसे इंसान हो और तुम्हें अब मेरा क्रू ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो ज़ोरो होता है वो उसमें मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं नहीं कर सकता। पर जो लूफ़ी होता है बोलता है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाने वाला जब तक तुम मेरा क्रू ज्वाइन नहीं करने वाला। जो लूफ़ी होता है बोलता है क्या प्रॉब्लम है तुमको पायरेट शिप में आने में। तो जो ज़ोरो होता है वो उसका कोई जवाब नहीं देता। और फिर जो लूफ़ी होता है वो बोलता है कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि तुम मेरे क्रू में आओगे। तो जो ज़ोरो होता है वो बोलता है कि खुद से कुछ भी डिसाइड कर लेते हो। फिर जो लूफ़ी होता है बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी स्वॉर्ड लेके आ जाऊँ तो क्या तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे। फिर हमें दिखता है सीन कट होते हुए और फिर हमें लेके जाते हैं नेवी के बेस में। और वहाँ पर जो बहुत सारे आदमी होते वो जो कैप्टन मॉर्गन का स्टैचू खड़ा कर रहे होते और जो कैप्टन मॉर्गन और वो येलो बाल वाला लड़का एक साथ वहाँ होते।
येलो बाल वाला लड़का होता है वो बोलता है कि डैड मेरे को एक आदमी ने मारा है और आपको कुछ पड़ी नहीं है। तो जो कैप्टन मॉर्गन होते हैं वो पीछे खड़े होते हैं पहले, तो वो मुड़ते और एकदम से उसको ज़ोर से पंच मारते और बोलते कि तुम बहुत वर्दी नहीं हो मेरे बेटे बनने के लायक। और वो बोलते कि सबसे ग्रेटेस्ट है तुम्हारे डैड जो कि हूँ मैं। जो कैप्टन मॉर्गन होते वो येलो बाल वाला लड़के से कहते कि तुम वो बच्ची को तो मार दिए होंगे अभी तक। तो बोलता है कि क्या डैड, मैं एक बच्ची को कैसे मार सकता हूँ। तो जो कैप्टन मॉर्गन बोलते कि अपने सोल्जर से बोलते कि तुम जाके मार के आओ। और वो जो नेवी का सोल्जर होता है वो भी मना कर रहा होता है कि वो एक बच्ची है। तो वो क्या करते हैं, सीधा उसको गोली से मार देते हैं। और फिर हमें पता चलता है जो कैप्टन मॉर्गन है वो बहुत ज़्यादा क्रूर है। फिर हमको लूफ़ी को दिखाते हैं जो कि ज़ोरो की स्वॉर्ड ढूंढ रहा होता है और उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। तो वो क्या करता है, ऊपर देखता है और उसे देखता है कि अच्छा ऊपर कोई खाली जगह। तो वो डायरेक्ट बोलता है गम गम रॉकेट करके वहाँ चला जाता है, पर उसका हाथ फिसल जाता है और वो सीधा जो स्टैचू होती है उसके सहारे बच तो जाता है, पर स्टैचू गिर जाती है। जो लूफ़ी होता है वो इसके बदले बोलता है सॉरी। और तभी वो जो येलो बाल वाला आदमी बोलता है कि यही तो है वो जिसने मुझे मारा। तो कैप्टन मॉर्गन को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो उसकी स्टैचू उसकी बहुत ज़्यादा कीमती होती है उनके लिए। तो वो बोलता है कि इसको तो मैं यहीं मारूंगा। जो लूफ़ी होता है वो येलो बाल वाले लड़के को देख लेता है और वो बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। फिर वो उसे पकड़ के लेके भाग जाता है और बाकी सब जो होते हैं वो बोलते हैं वो इन्हें पकड़ो, ये लेके जा रहे हमारे मास्टर के लड़के को। फिर हमें वो ऑरेंज बाल वाले लड़के को दिखाते हैं जो कि नेवी हेडक्वार्टर में गई हुई होती है। फिर हमें दिखाते हैं लूफ़ी और येलो बाल वाले लड़के को जो कि कहीं भाग रहे होते। तभी वो येलो बाल वाला लड़का बोलता है कि जो स्वॉर्ड्स है वो मेरे रूम में रखी हुई है। जैसे ही लूफ़ी लोग पीछे जाने लगते हैं तभी नेवी के सोल्जर आ जाते हैं और वो गन उनके सामने रख देते हैं। पर जो लूफ़ी होता है वो येलो बाल वाले लड़के को सामने रख देता है जिससे कि वो शूट ना कर सके। फिर दिखाते हैं जो लूफ़ी है वो उसके रूम में पहुंच चुका होता है। फिर सीन कट होता है। फिर हमें कोबी को दिखाते हैं जो कि ज़ोरो की मदद कर रहा होता है उसको छोड़ने में। जो ज़ोरो होता है बोलता है क्यों कर रहे हो ये सब, मेरा 10 दिन के बाद आराम से मैं छूट जाऊंगा। पर जो कोबी होता है बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो तुमको कल ही एग्जीक्यूट करने वाले थे। तो कोबी होता है वो लूफ़ी की सिचुएशन बताता है और बोलता है कि लूफ़ी के पीछे नेवी के सोल्जर पड़े हुए हैं और तुम ही हो जो उसकी मदद कर सकते हो और लूफ़ी ही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। पर तभी क्या होता है, जो कैप्टन मॉर्गन आ जाते हैं वहाँ पर और वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें क्या लगता है तुम अभी छूट जाओगे और तुम्हारा तो एग्जीक्यूशन मैं यहीं करूँगा तुम दोनों का। फिर हमें दिखाते हैं जो लूफ़ी को उसकी स्वॉर्ड मिल चुकी होती है और वहाँ पर 3 स्वॉर्ड रखी हुई होती है। तो वो तीनों उठा के लेके चले जाता है। कैप्टन मॉर्गन होते हैं वो अपने नेवी सोल्जर को बोलते हैं कि इनको यहीं एग्जीक्यूट कर दो। तो जितने भी सोल्जर होते हैं वो ज़ोरो और कोबी के तरफ गन रख देते हैं अपनी। ज़ोरो को दिखाया जाता है। फिर ज़ोरो सोचता है कि यहाँ पर तो मैं इस तरह नहीं मर सकता हूँ। फिर वो याद करता है वो लड़की से जो उसने प्रॉमिस किया होता है। फिर हमें लूफ़ी को दिखाते हैं जो कि खिड़की के सामने खड़ा होता है। वो ज़ोरो और कोबी को देख लेता है। फिर वो सीधा गम गम चिल्लाता है और वहाँ पर आ जाता है अचानक। तो जितनी भी गोलियाँ होती है वो लूफ़ी के बॉडी में लग जाती है। पर जो लूफ़ी होता है वो रबड़ का बना होता है तो उसको कुछ भी नहीं होता और सारी जो गोलियाँ होती है वो वहीं के वहीं गिर जाती है। जो लूफ़ी होता है वो सबसे कहता है मैंने कहा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। फिर वो ज़ोरो होता है बोलता है तुम हो कौन। तो वो फिर अपना नाम बताता है, मेरा नाम मंकी डी लूफ़ी है। फिर वहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।